हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की यूनिट सेकंड, जिसमें हम ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखो, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं। आज हम कवर करेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस पढ़ते हैं। चलो देखो क्या होता है ये, हम ये समझते हैं। देखो, अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज अ कंपनी ऑफर्स। These products are often grouped into categories based on their type और business units। देखो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है, कोई भी कंपनी हमें कितनी कंप्लीट कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, देखो कोई भी कंपनी हमें कितनी प्रोडक्ट्स और कितने सर्विसेज ऑफर कर रही है, मतलब प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ऑफर कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, देखो इसे एक और बात समझते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है, कोई भी कंपनी हमें कितने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रही है, उसे ही हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, देखो वो प्रोडक्ट ग्रुप में हो सकते हैं और वो कैटेगराइज किए जाते हैं किसके बेसिस पे, उसके टाइप्स के बेसिस पे और उसके बिजनेस यूनिट के बेसिस पे उन्हें हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस हेल्प्स अ कंपनी इवेल्युएट्स देयर प्रोडक्ट एंड मेक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन। देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या करती है, हमारी बिजनेस में हेल्प करती है और अपने प्रोडक्ट के प्रति हमें कौन से ऐसे स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट ग्रो करे, मार्केट के अंदर डिक्लाइन स्टेज में ना जाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें हेल्प करती है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को पता लगाने में। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से स्मार्ट डिसीजन लेने हैं अपने प्रोडक्ट के प्रति और बिजनेस में ताकि हमारा प्रोडक्ट ग्रो करे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, इट इन्वॉल्व स्टडिंग द परफॉर्मेंस पोटेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं उसकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा, दिस हेल्प्स बिजनेस डिसाइड वेयर to invest money and how to allocate resources and when to launch new product। देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या करती है, हमारी बिजनेस में हेल्प करती है कि बिजनेस में हमें क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, और हमें कहाँ पे अपना मनी इन्वेस्ट करना है ताकि हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है, अपना मनी, वेयर टू इन्वेस्ट मनी, मतलब कहाँ कहाँ पे हमें मनी अपना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, मतलब कि हमें रिसोर्सेज अपने, मतलब कि रॉ मटेरियल्स वगैरह कहाँ से हमें लेना है, उसमें भी हेल्प करती है हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, और हमें अपना प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, व्हेन टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, अपना नया प्रोडक्ट कब हमें मार्केट में लॉन्च करना है ताकि हमें हेल्प मिले, ताकि हमें उससे प्रॉफिट मिले, हम डिक्लाइन स्टेज या फिर लॉस में ना जाएं। ठीक है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें उस चीज़ में हेल्प करेगी कि हमें अपना मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ से हमें अपने रिसोर्सेज लेने हैं और कब हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसे हम दूसरे और किस नाम से जानते हैं, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस से और बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस से। ठीक है, अब देखते हैं, अब पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में देख लेते हैं। चलो ठीक है, इसकी दो मेन टेक्निक है। पहला है हमारा BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। ठीक है, सेकंड है हमारा GE9 सेल मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं BCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं हम इसे। BCG मैट्रिक्स, ठीक है, इसे हम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका पहला पॉइंट देखते हैं, BCG मैट्रिक्स डेवलप्ड बाय ब्रूस हैंडरसन ऑफ द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन द अर्ली 1970। इसे पहले किसने डेवलप किया था, ब्रूस हैंडरसन ने। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन 1970s में। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इट इज यूज फॉर एनालिसिंग द पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज। अब देखो बीसीजी हमारी किसके लिए यूज की जाती है, किसी भी कंपनी के पोर्टफोलियो को एनालाइज कराने के लिए हमारी बीसीजी यूज की जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बेसिकली बीसीजी मैट्रिक इज अ ग्राफ ऑफ ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। बीसीजी का ग्राफ किस किस के बीच में होता है, ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ किस किस के बीच में होता है, मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर के बीच में होता है, ठीक है। ये 4 कॉलम्स में डिवाइड होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा स्टार, फिर कैश काउ, फिर डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क। इनको एक एक करके समझते हैं इजी वे में, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहले इसे पढ़ने से पहले आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पहले से पता होना चाहिए, तभी आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा स्टार्स। तो देखो इसमें क्या आता है, हाई मार्केट ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर। इसमें क्या होती है, मार्केट ग्रोथ भी हाई होती है और मार्केट शेयर भी हाई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें इन्वेस्ट ज़्यादा करना होता है, जिससे हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा ग्रोथ रेट में इसे रखा गया है। स्टार को हम कहाँ रखते हैं, ग्रोथ रेट में, जो हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ा था, ठीक है। आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो सेकंड है हमारा कैश काउ। कैश काउ में क्या आता है हमारा, लो मार्केट ग्रोथ भी लो होता है, ठीक है, और हाई मार्केट शेयर, बट मार्केट शेयर जो होता है वो हाई होता है। तो इसमें क्या होता है, हमें इन्वेस्ट कम करना होता है और हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो ये हमारे किस में रखे गए हैं, कैश काउ हमारे मैच्योरिटी स्टेज में रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट तो कम होता है, पर हमारा जो होता है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो देखो थर्ड है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें क्या आता है, हाई मार्केट ग्रोथ तो हाई होता है, पर मार्केट शेयर जो होता है वो लो होता है, लो मार्केट शेयर, ठीक है। तो देखो ये किस में आ जाते हैं हमारे, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हो तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मैंने उसमें बताया था क्या कहते हैं, जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, तो लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं होते, लोगों को पता नहीं होता नए प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमें इन्वेस्टमेंट तो किया पर हमें प्रॉफिट नहीं मिला होता है, ठीक है। तो इसको हम किस में रखते हैं, क्वेश्चन मार्क को इंट्रोडक्शन स्टेज में रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डॉग्स। देखो डॉग्स में क्या होता है, लो मार्केट ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर, दोनों चीज क्या होती है हमारी, लो होती है, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं करना होता और ना ही हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो ये किस में आ जाते हैं, हमारे डिक्लाइन स्टेज में आ जाते हैं, जिसमें हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, ना तो क्या कहते हैं हमारा प्रॉफिट दे रहा होता है, ना हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो उसे हमें मार्केट से रिमूव ही करना होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4, ये हमारी चीजें हो गई, ठीक है। इनके बारे में आई होप आपको क्लियर होगा। आप पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर पढ़ के आए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये टॉपिक, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टेक्निक, जिसमें है हमारी सेकंड टेक्निक है हमारी GE9 सेल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो इसे नेक्स्ट नाम से हम क्या बुलाते हैं, दूसरे नाम से क्या बोला जाता है इसे हम, द GE9 सेल मैट्रिक ऑल्सो नोन एज द एमकिन्से 9 सेल मॉडल और जनरल इलेक्ट्रिक सेल मॉडल। इसे हम दूसरे नाम से और क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक सेल मॉडल और एमकिन्से 9 सेल मॉडल भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज अ टूल फॉर बिजनेस टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट। ये एक ऐसा टूल होता है बिजनेस में जिसमें हम डिसाइड करते हैं हमें कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे हमें प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इट वॉज क्रिएटेड बाय एमकिन्से एंड कंपनी इन 1970, ठीक है। इसे किसने क्रिएट किया था, 1970 में एमकिन्से ने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मैट्रिक बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक लाइट। देखो इसे हम स्पॉट लाइट स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये वर्क करती है
उसकी तरह ट्रैफिक लाइट की तरह वर्क करती है सिमिलर, तो इसीलिए हम इसे स्पॉटलाइट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट में हमारी 3 मैट्रिक्स होती हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो, उसकी तरह वर्क करती है, इसीलिए इसे स्पॉटलाइट मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, इसे आगे मैं समझाती हूँ। ठीक है, इसे क्यों बोला जाता है ट्रैफिक लाइट की। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। द मॉडल हेल्प कंपनीज कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद हाउ अट्रैक्टिव एंड इंडस्ट्री इज। ठीक है, देखो ये मॉडल जो होता है हमारा G9 सेल मैट्रिक हेल्प करता है कंपनीज को कि वो अपनी कंपेयर कर सकें स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट और हाउ अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, इनको कंपेयर कर सकें, तो ये मैट्रिक्स हमें हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर मॉडल। ये क्या करता है हमारा G9 सेल मैट्रिक्स और प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाता है और मॉडल से डिफरेंट बनाने का काम करता है हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, और हेल्प करता है मल्टी बिजनेस कंपनी प्रायोरिटाइज देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो कंपनीज अपना मल्टी प्रोडक्ट बनाने में काम करती हैं, ठीक है, उसमें उसको प्रायोरिटाइज मतलब कि उसको हेल्प करता है कि अपना मनी जो होता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि उन्हें प्रॉफिट मिले। ठीक है, ये हो गया G9 सेल मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट और क्या है इसके बारे में। अब देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज टू इवेल्युएट अ कंपनी बिजनेस पोर्टफोलियो एंड मेक्स बेटर स्ट्रेटेजी डिसीजन। देखो ये हमें हेल्प करता है कि बिजनेस यूनिट्स में हमें ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज लगानी है और कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, तो उसमें भी हमें हेल्प करता है। ठीक है, G9 सेल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा द मॉडल कंसिस्ट ऑफ 9 बॉक्सेस वेयर बिजनेसेस कैन प्लेस देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इस मॉडल के अंदर 9 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, जो प्लेस किए गए हैं। ठीक है, देखो 9 बॉक्सेस होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें 9 बॉक्सेस है। अब देखो इसके बारे में समझते हैं, इसे हम क्यों ट्रैफिक लाइट बोला था और स्पॉटलाइट बोला गया था। ठीक है, इसे अब समझाती हूँ मैं। देखो ट्रैफिक लाइट इसे इसीलिए बोला गया था क्योंकि देखो ग्रीन, येलो और ये ऑरेंज है, इसे आपको रेड मान के चलना है। ठीक है, ये उसकी तरह शो कर रहे हैं कि नहीं, ग्रीन, येलो और रेड इसकी तरह ट्रैफिक लाइट की तरह शो कर रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए इसे हम ट्रैफिक लाइट बोला गया था। ठीक है, अब इसे क्यों शो किया गया है ऐसा, अब मैं इसे समझाती हूँ आपको। ठीक है, देखो एक है हमारा एक्स एक्सिस पे है हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड वाई एक्सिस पे है हमारा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। ठीक है, तो देखो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में भी हमारे 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हाई, मीडियम एंड लो, और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में भी हमारी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक आ जाता है। ठीक है, देखो इसे समझते हैं एक एक करके। देखो जैसे कि हमारा अगर हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगर स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी हमारी हाई है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, तब भी हमारा प्रोडक्ट ग्रो करेगा, इसीलिए हमने इसे ग्रीन से शो किया गया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है, तो हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को होल्ड पे रखना है, उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम लॉस में जा सकते हैं, तो इसीलिए अपने प्रोडक्ट को ना तो इन्वेस्ट करो, वहीं के वहीं रोक दो। शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें प्रॉफिट मिल जाए अगर हम बाद में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसीलिए इसे होल्ड पे डाल देते हैं। होल्ड पे डाल दिया तो इसीलिए हमने इसे येलो से शो किया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगर हमारी एवरेज है। ठीक है, एवरेज है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, तब भी हमारा प्रोडक्ट ग्रो करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगर हमारी एवरेज है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, तो क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को होल्ड पे डाल देना है, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, वहीं पे डाल दो, आने वाले टाइम में हो सकता है ग्रो कर जाए, तो इसीलिए होल्ड पे डाल के छोड़ दो। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगर हमारी एवरेज है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बहुत लो है, तो क्या करना है, हमें उस प्रोडक्ट को हार्वेस्ट कर लेना है, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे क्या करना है, हमें मार्केट से निकाल लेना है, रिमूव कर देना है। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट है हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगर हमारी वीक है, ठीक है, और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है तो हमें अपने प्रोडक्ट को होल्ड पे रखना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। अगर हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ वीक है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है तो अपने प्रोडक्ट को हार्वेस्ट कर लेना है। ये दोनों ही हमें क्या करना है, हार्वेस्ट कर लेना है, रिमूव कर लेना है मार्केट से, क्योंकि हमें इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है, आने वाले टाइम में भी। तो देखो ग्रो वाले पार्ट हमें ग्रीन को शो कर रहे हैं, होल्ड पे येलो को शो कर रहे हैं, हार्वेस्ट मतलब रेड को शो कर रहे हैं, ठीक है। इन कलर से मैंने बताया है कौन सा, जैसे ट्रैफिक लाइट के कलर्स होते हैं ना, तो उसकी तरह ये हमें शो कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। तो देखो होल्ड पे क्या करना है, हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और हार्वेस्ट से अपना प्रोडक्ट डिक्लाइन, क्योंकि हमारा डिक्लाइन स्टेज पे चला जाएगा, मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो इसलिए उस प्रोडक्ट को हमें मार्केट से रिमूव कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है।